नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं हूं आपके साथ शी। कल से देश में आधी आबादी को हक मिलने का मुद्दा चर्चा में है। लोकसभा से महिला आरक्षण वाला नारी वंदन बिल पास हो गया है, कल राज्यसभा में पेश होगा, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि महिला आरक्षण लागू कब होगा। सोशल मीडिया पर लागू होने का साल 2031 से लेकर 2039 तक इसे बताया जा रहा है। ऐसे में देश जानना चाहता है कि महिला आरक्षण लागू होने की सही तारीख आखिर क्या है। आज इसी की पड़ताल। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। तुम सृष्टि की आधारशिला, तुमसे मानव को प्राण मिला। संगीत तुम्हारा कण कण में, तुमने जीवन में रंग भरा। तुम माँ भी हो और बेटी भी, तुम बहन और अर्धांगनी, तुम प्रेम भी हो और शक्ति भी। तुमसे ही जीवन पूर्ण हुआ। धुएं से भरी हुई रसोई से लेकर रोशनी से जगमगाती हुई स्टेडियम तक भारत की स्त्री का सफर बहुत लंबा है, लेकिन आखिरकार उसने मंजिल को छू लिया है। ये देश संविधान से चलता है। जो संविधान में लिखा हुआ है कि सेंसस होगा, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा और डिलिमिटेशन के बाद जो है हम उसको लागू करेंगे। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष? क्या हमने एक अच्छी पहल की है और इसे अगर हमें अंजाम तक पहुंचाना है तो इसकी एक पूरी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया का पालन हमें करना पड़ेगा। तो इसमें किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। ये जुमला है, सबसे बड़ा 2024 का चुनावी जुमला है। ये महिलाओं को छलने का काम इस बार करना चाहते हैं। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी सदन में पूछ रही हैं कि महिला आरक्षण लागू होने के लिए अभी और कितने वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए। सरकार कह रही है कि अगर विपक्ष ने रोड़ा न अटकाया होता तो ये बिल कब का लागू हो चुका होता। जिन लोगों ने व्याख्यान किया महिला सशक्तिकरण का, वो ये भूल गए कि सत्ता उनके पास थी, चमन उन्होंने लूटा, वरना आज जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, कब का ये गुलिस्तान हो चुका होता। लेकिन अब जब मोदी सरकार सदन में बिल ला चुकी है तो उसके लागू होने की तारीख पर राड़ छिड़ी हुई है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये बिल 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी का जुमला है। आप वादा करते हैं, आप 2014 में वादा किए और आपके गृह मंत्री जी ने कह दिया ये जुमला होता है, चुनाव में इसी तरह चलता रहता है। आज आप बात करिएगा नारी शक्ति बंधन का, 2024 के बाद कहिएगा अरे ये तो जुमला होता है, ऐसे ही चलता है चुनाव। जबकि सरकार सदन में विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए साफ कर रही है कि बिल आ गया है, लेकिन इसे फौरन लागू नहीं किया जा सकता। संविधान के मुताबिक जो तय प्रक्रिया है उसी के हिसाब से महिला आरक्षण बिल लागू होगा। सदन में बहस हो रही है। सवाल उठता है कि इस देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, और उस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। ये जो महिला का बिल है इसको आप पास कीजिए, आज पास कीजिए, ये जो आपके लागू कीजिए, और ये जो डिलिमिटेशन है जो आपने बोला है, और ये जो सेंसस है इसकी कोई जरूरत नहीं है। 33% आप महिलाओं को सीधा दे दीजिए। सोशल मीडिया पर बहस हो रही है।
और इस लंबी चौड़ी बहस के बीच देश के मन में सवाल है कि आखिर आधी आबादी के हक के लिए जो बिल लाया गया है वो लागू कब होगा। दरअसल तारीख को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है वो समझ लीजिए। मोदी सरकार जो महिला आरक्षण बिल लेकर के आई है उसके क्लॉज नंबर 334 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के मुताबिक जब ये कानून बन जाएगा उसके बाद पहले जनगणना कराई जाएगी और जनगणना के बाद परिसीमन कराया जाएगा। परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही ये कानून बनेगा और देश में 1/3 सीटों पर महिलाओं को आरक्षण मिल सकेगा। अब सरकार जिस तय प्रक्रिया की बात कर रही है उसको लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं और इन दावों में महिला आरक्षण बिल लागू होने का साल 2031 से लेकर 2039 तक बताया जा रहा है। मिसाल के तौर पर रिटायर्ड IAS अफसर सूर्य प्रताप सिंह तमाम दलील पेश करते हुए बता रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल 2039 से पहले लागू होना संभव ही नहीं है। उन्होंने अपने ट्वीट में सरकार पर तंज कसते हुए लिखा है, बुद्धू बनाया बड़ा मजा आया। महिला आरक्षण 2039 से पहले नहीं मिल पाएगा अगर परिसीमन और जनसंख्या आधारित होगा। सूर्य प्रताप ने अपने ट्वीट में कारण बताया है। वो लिखते हैं, आखिरी बार जनगणना आधारित परिसीमन 1971 में हुआ था। 2001 में वाजपेयी सरकार ने संशोधन के जरिए संविधान के आर्टिकल 81 में बदलाव कर दिया। इस संशोधन के मुताबिक जनगणना आधारित परिसीमन पर 2026 तक रोक लगा दी गई, यानी 2031 से पहले कोई परिसीमन नहीं होगा। सूर्य प्रताप के ट्वीट के मुताबिक अब मोदी सरकार को नया संविधान संशोधन ला करके इस रोक को हटाना होगा, अन्यथा 2031 की जनगणना के बाद ही परिसीमन करना मुमकिन होगा। वायरल ट्वीट के मुताबिक नई जनगणना के नतीजे आने में 2 से 3 साल लग जाएंगे और इसके बाद ही परिसीमन हो सकेगा और इसमें साल 2034 के चुनाव भी निकल जाएंगे। सूर्य प्रताप अपने ट्वीट की आखिरी लाइन में लिखते हैं, नारी शक्ति को न्याय के लिए 2039 तक सरकार की चौखट पर खड़ा रहना होगा। सवाल यह है कि क्या वाकई महिला आरक्षण बिल लागू होने में लंबा वक्त लगेगा? क्या वाकई बिल लागू होते होते 2039 हो जाएगा? क्या जनगणना और परिसीमन की फांस इतनी उलझी हुई है कि उसके धागे सुलझाने में सालों साल गुजर जाएंगे? एबीपी न्यूज ने महिला आरक्षण बिल लागू होने के सही वक्त को लेकर व्यापक पड़ताल की है और आज हम इस पड़ताल के आखिर में आपको बताएंगे कि महिला आरक्षण 2029 के चुनाव में लागू हो पाएगा या फिर 2039 तक इंतजार करना होगा। तो जवाब की तलाश के लिए एबीपी न्यूज की रिसर्च टीम ने सरकारी दस्तावेज खंगाले। लोकसभा की वेबसाइट पर मौजूद बिल की कॉपी को पन्ने दर पन्ने पलटा। इसके अलावा परिसीमन से संबंधित संविधान संशोधन के ब्यौरे का विश्लेषण किया। पड़ताल के पहले स्तर पर क्या मिला वो देखिए। महिला आरक्षण बिल में साफ साफ लिखा है कि जनगणना और परिसीमन के बाद ही महिला आरक्षण की सीटें तय होंगी। अब यहाँ 2 बातें हैं। 2026 तक परिसीमन पर रोक है और 2021 की जनगणना कोरोना की वजह से हुई नहीं है, मतलब 2026 तक महिला आरक्षण लागू नहीं ही होगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि 2026 की जनगणना अब तक नहीं हुई तो ये होगी कब? राजनीतिक गलियारों में ये बात चर्चा में है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक बाद जनगणना करवाई जा सकती है। अभी तक आधिकारिक तौर पर इसी बात के संकेत मिले हैं। 2024 का चुनाव मई महीने में खत्म हो जाएगा। जून में नई सरकार का गठन हो चुका होगा। अब चुनाव के बाद अगर जनगणना होती है तो उसका मतलब क्या है? तो उसके मुताबिक जनगणना का प्रोविजनल डेटा तो 2 महीने में आ जाएगा, लेकिन पूरा डेटा आने में 2 से 3 साल का वक्त लग सकता है, जिसके मुताबिक जनगणना का एक्चुअल डेटा साल 2026 के अंत तक आ सकता है और उसके बाद ही परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, जिसमें कम से कम 1.5 साल का वक्त लग सकता है।
यानी 2028 के आखिर में ये प्रक्रिया पूरी हो सकती है। इस हिसाब से 2029 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को 1/3 आरक्षण का लाभ मिल सकता है। हालांकि ये तब है जब लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार फौरन जनगणना का काम शुरू कर दे। इससे अलग एक स्थिति और है, वो ये कि फरवरी 2026 तक परिसीमन पर रोक है, यानी मार्च 2026 से ये काम शुरू हो सकता है और सरकार ने तेजी से काम किया तो 2027 तक परिसीमन का काम पूरा हो सकता है। इसके बाद सरकार लोकसभा और विधानसभा में सीटें बढ़ाने का बिल लेकर आएगी। संविधान संशोधन करके सीटों की संख्या लोकसभा और विधानसभा में बढ़ाई जाएगी, जिसके आधार पर महिलाओं को आरक्षण मिलेगा और फिर चुनाव कराए जाएंगे। रिसर्च में जो मिला वो आपने देखा। अब सुनिए कि सरकार क्या कह रही है। मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने आज सोशल मीडिया में भूमिका बनाना शुरू की है। हालांकि बहुत मुझे अच्छा लगा, सबको मैंने सुना है, सबने समर्थन करने का अपने भाषणों के अंदर वादा किया है, परंतु सोशल मीडिया में कुछ लोग भूमिका बना रहे हैं कि भाई इस विधेयक को इसलिए समर्थन न करो कि इसमें डिलिमिटेशन कमीशन का है और अभी के चुनाव में नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे हैं इसमें ओबीसी आरक्षण नहीं है, मुस्लिम आरक्षण नहीं, इसलिए समर्थन न करो। मैं अलग कहता हूं, अब समर्थन नहीं करोगे तो क्या जल्दी आरक्षण आ जाएगा? तो भी 29 के बाद आएगा। समर्थन कर दो, गारंटी हो गई, फिर जो सरकार आएगी उसमें जो बदलाव करेगी वो भी होगा। एक बार श्री गणेश तो करो। रिसर्च और सरकार की बात सुनने के बाद अब देखिए महिला आरक्षण लागू होने की तारीख पर जानकार क्या कहते हैं। परिसीमन तब हो पाएगा जब जनगणना का काम पूरा हो पाएगा और जनगणना के बाद फिर परिसीमन होगा। तो इसलिए किसी भी हालत में अगर यह पास भी हो जाता है और परिसीमन भी हो जाता है तो भी लोकसभा चुनाव 2029 के पहले यह महिला आरक्षण विधेयक कानून बनकर लागू नहीं हो पाएगा। महिलाओं को बढ़े हुए आरक्षण का फायदा नहीं मिल पाएगा लोकसभा 2029 के पहले। 2026 तक सरकार ने ही सेंसस पे रोक लगा रखी है, तो 2026 में अगर ये शुरू होता है तो देखिए इसमें 1.5 साल का प्रोसीजर आम लग जाएगा। अगर सरकार कुछ ऐसा करे कि जो 2026 की लिमिट है उसमें कुछ अमेंडमेंट लाए तो ये जल्दी किया जा सकता है। बट एक चीज बिल्कुल साफ है कि 2024 के चुनाव में ये होना असंभव है। यहाँ तक कि पड़ताल में जो बात निकल कर आई वो ये कि तीनों स्तर पर कहीं भी महिला आरक्षण लागू होने को लेकर 2039 तक का वक्त नहीं आ रहा है। अभी तक की पड़ताल में ये बात साफ हुई कि न्यूनतम समय सीमा 2027 भी हो सकती है।